अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने फाइवर कोर्स का तीसरा लेक्चर लॉन्च कर रहे हैं। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि हमारे कोर्स का नाम है लर्न टू अर्न विद फाइवर। इस कोर्स की मदद से हम इंशाल्लाह आप सबको पैसे कमाने का तरीका सिखाएंगे और उम्मीद है आप सब जो है इंशाल्लाह घर बैठे पैसे कमा सकेंगे। तीसरी लेक्चर में हम फाइवर के इस्तेमाल करने का तरीका और फाइवर के शराइत क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। फाइवर जो है वो सिर्फ आपको एक अकाउंट की इजाज़त देता है। मतलब कि आप सिर्फ एक अकाउंट बना सकते हैं, एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं बना सकते। और ये भी याद रखें कि एक ही आईपी पर आप एक अकाउंट पर लॉगिन हो सकते हैं। एक आईपी से मकसद ये है जब आप इंटरनेट पर कनेक्ट होते हैं तो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर आपको एक आईपी असाइन करता है जो कि आपकी आईपी होती है। एक आईपी से आप एक ही अकाउंट पर लॉगिन हो सकते हैं। और ये भी याद रखें, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपका एक इंटरनेट कनेक्शन है और आपके पास दो कंप्यूटर हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी एक ही आईपी है, क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्शन एक है। ख्वाह आपके पास दो तीन कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर हैं, लेकिन वो सेम एक इंटरनेट से कनेक्ट है, तो इसका मतलब है कि आप सब की एक आईपी है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आप एक कंप्यूटर से लॉगिन होते हैं और दूसरे कंप्यूटर से किसी और आईडी से लॉगिन होते हैं, या अगर आपका दोस्त है वो किसी और आईडी से लॉगिन होता है दूसरे कंप्यूटरों पर और आप इस कंप्यूटर पर लॉगिन हैं एक और अकाउंट से, तो इसका मतलब है कि आप दोनों एक ही आईपी यूज़ कर रहे हैं। तो इस सूरत में आप दोनों के अकाउंट बैन होने का ख़तरा है। तो बराए मेहरबानी ये जहन में रखें कि जब आप फाइवर पर लॉगिन होते हैं तो इसी नेटवर्क पर कोई और लॉगिन ना हो। अगर कोई एक्सपर्ट आपको कहे कि आप जो है डिफरेंट ब्राउज़र यूज़ करें, मतलब एक ही कंप्यूटर में एक जगह पर फायरफॉक्स यूज़ करें और दूसरे ब्राउज़र में आप, जैसे कि दूसरा ब्राउज़र गूगल क्रोम है, आप उसी में जो है एक अकाउंट से लॉगिन हो और फायरफॉक्स से दूसरे अकाउंट पर लॉगिन हो, तो इसी सूरत में बिल्कुल ये आपको गलत बता रहा है। जो भी एक्सपर्ट आपको इसी तरह बता रहा है, तो इस सूरत में आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। काफ़ी लोग होते हैं जो वीपीएन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप कोई फ्री वीपीएन यूज़ करेंगे तो इस सिलसिले में भी आपके अकाउंट ब्लॉक होने का ख़तरा है, क्योंकि जो वीपीएन फ्री होता है उसकी एक ही आईपी होती है और वो वीपीएन बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो हो सकता है कि कोई और भी इसी वीपीएन से फाइवर यूज़ कर रहा हो और आप इसी वीपीएन से फाइवर यूज़ कर रहे हो, तो आपके अकाउंट के ब्लॉक होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इसके अलावा कभी भी फ्री इमेजेस यूज़ ना करें, यानी आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप गूगल पर सर्च करें और कोई फ्री इमेज जो है आप यूज़ करें, या किसी अपने बायर को आप फ्री इमेज डिलीवर करें। इस सिलसिले में अगर आपके पास बजट नहीं है कि आप पेड इमेज यूज़ करें या स्टॉक इमेज का इमेज यूज़ करें, स्टॉक इमेज जो कि फाइवर में एक फ़ीचर है जिसके थ्रू आप स्टॉक इमेज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास उसके लिए बजट नहीं है तो आप, एक वेबसाइट है PIX, यहाँ पर हम आपके लिए दिखाते हैं, PIXABAY.com। ये एक वेबसाइट है
यहाँ पर भी आपको लाइसेंस स्टॉक इमेज फ्री में मिल सकते हैं, तो ये इमेजेस आप यूज़ कर सकते हैं और हाई क्वालिटी की इमेजेस हैं, प्रीमियम इमेजेस हैं और आपको यहाँ से फ्री लाइसेंस इसका मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप गिग बनाते हैं फाइवर पर, जैसे कि आप लोगों को पहले बताया गया है कि ये सारे गिग हैं, अगर आप इस तरह एक गिग बनाते हैं तो किसी भी सूरत में किसी दूसरी सेलर के डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट ना करें, सब कुछ खुद लिखें और कोशिश करें कि यूनिक लिखें। अगर आप किसी और के डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं तो इस सूरत में भी फाइवर आपको ब्लॉक कर सकता है। अगर आप वीडियो गिग प्रोवाइड करते हैं, यानी आप वीडियो सेल करते हैं, तो इस सिलसिले में कभी भी थर्ड क्लास वीडियो यूज़ ना करें। अगर आप थर्ड क्लास वीडियो यूज़ करेंगे तो इस सिलसिले में आपका बायर आपको रिजेक्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फाइवर भी थर्ड क्लास वीडियो एक्सेप्ट नहीं करता, वो इसको डिक्लाइन करता है। और अगर आप बार बार थर्ड क्लास वीडियो अपलोड करते हैं फाइवर पर, तो फाइवर आपको ये फ़ीचर आपके लिए डिसेबल भी कर सकता है। अगर आप अपने बायर को लार्ज फाइल डिलीवर करते हैं तो इस सिलसिले में फाइवर की बजाय आप ड्रॉपबॉक्स या गूगल ड्राइव इस्तेमाल करें, यानी अपने बायर को ड्रॉपबॉक्स में अपनी फ़ाइल डिलीवर करें या गूगल ड्राइव में डिलीवर करें। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फाइवर पर जो चीज़ आप $5 में बेचते हैं तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि $5 आपने कमा लिए। इसमें फाइवर की भी कमीशन है। फाइवर 20% कमीशन लेता है, यानी $5 पर $1 फाइवर की कमीशन है। अगर आप $5 का काम करते हैं तो इसमें $1 फाइवर को जाएगा और $4 आप कमा लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप $20 कमाते हैं तो इस सिलसिले में 20% के हिसाब से आपसे काटे जाएंगे और बाकी जो रकम है वो आप अर्न कर सकेंगे। उम्मीद है आप सब दोस्तों को समझ आ गई होगी कि हम फाइवर कैसे यूज़ करेंगे। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह हम आगे लेक्चर में आपको मज़ीद डिटेल बताएंगे और काम करेंगे इस पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिए और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। Please stay in touch. www.sashayaflight.net. Join our Facebook group, facebook.com/Sashayaflight. Like us on Facebook, facebook.com/Sashayaflight.net. Subscribe to YouTube.